नमस्ते। एटीबी टैरो वृष राशि के प्यारे जन प्रणाम। आज की ये भेंट शुरू होती है हमारे आत्मीय मार्गदर्शकों की कृपा से, सदा परमेश्वर की अनुमति लेकर। एक मार्गदर्शक आत्मा का संदेश आपके लिए है जो कहता है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति पर विशिष्ट ध्यान दें। शक्तियान कार्य करने योग्य हैं, परंतु एक उपदेश है, जागरूक रहें। आपकी आर्थिक जिंदगी विकास की ओर बढ़ेगी, फलेगी, फैलेगी और इसलिए आपको सावधान रहना होगा। जब स्वर्ण रुपये की दो पंक्ति दिखाई देती है तो वह संतुलन की बात करती है। सीधी राह पर चलें, अति उछल कूद न करें जहां संतुलन न हो। जो आपके पास है, जो आप करते हैं, उसे संभलें। बड़े खर्चों, नए व्यय, नई परिस्थितियों से बचें। सदा संतुलित रहें क्योंकि समृद्धि आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन्हें आपको हल और व्यवस्थित करना होगा ताकि सिर्फ दूरी ही नहीं बल्कि स्थिरता बनी रहे उस समय में जब आज की तरह मेहनत करना संभव ना हो। आपकी आमदनी और व्यय की दिशाएं बहुत सकारात्मक हैं। यहाँ दिखाता है कि आपको पैसों की कमी नहीं होगी। उन चीज़ों को खरीदने के लिए जो आपको चाहिए आपके पास होगा, परंतु आपका ध्यान आपकी वर्तमान खुशी पर केंद्रित होना चाहिए। अपने धन को भविष्य के लिए आगे बढ़ाने की कल्पना में ना उलझें। ज़्यादा और ज़्यादा पाने की अशांत लालसा में न फंसें। आज जो आपके पास है उसके लिए कृतज्ञ बनें। यही सच्ची खुशी है। सच्ची खुशी वही है जो आपके पास आज है। तो आज जो है यूँ संभालें, अपने कर्तव्यों को पहचानें और अपने धन को बचाएं ताकि संतुलन और स्थिरता बनाए रहे। कल का कोई भरोसा नहीं, कल आश्चर्य से भरा है, इसलिए अपनी ज़िंदगी को आज में जिएं। खुशी को आने वाले समय में न ढूंढें बल्कि उसमें पाएं जो आपके पास पहले से मौजूद है। तभी आप ये संतुलन और स्थिरता प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ मैं देखती हूँ कि जो लोग बेरोजगार हैं उनके सामने दो विकल्प होंगे, एक नई नौकरी और कुछ लोगों को पिछली नौकरी में वापस बुलाया जाएगा। मैं देखती हूँ कि आपको एक बिल्कुल नया अवसर मिलेगा और दूसरा अवसर कुछ ऐसा होगा जो आप पहले भी करते थे, किसी कारण से छूट गया और अब आपको वापस बुला रहा है। मैं बहुत बहुत अधिक संपत्ति की खोज देखती हूँ। यह लालसा जो सदा बनी रहती है और अक्सर यहाँ पर आत्माएं ये कहने आती हैं, वह सब कुछ देखो जो आपके पास पहले से है। वे इस संदेश को देने पर जोर दे रही हैं। ये संदेश की खुशी वही है जो हमारे पास आज है, कल थी पर नहीं, और जो कल होगी वो नहीं क्योंकि कल आश्चर्य है। इसलिए आज के लिए कमो, आज के लिए समृद्ध बनो, कल और पने की कल्पना के लिए नहीं। यहाँ मैं ये भी देखती हूँ कि आप लोग किसी पढ़ के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई प्रतियोगिता, कुछ लोग किसी बड़ी कंपनी में स्थान के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग किसी अध्ययन के लिए कोई अवसर तलाश रहे हैं। मैं आपको रिज्यूमे लेते, परीक्षाओं में बनते, लगन से पढ़ते और इस आशंका में देखती हूँ कि क्या आपको ये प्राप्त होगा या नहीं। एक बार फिर आत्माएं कहती हैं, आज पर ध्यान दो, जो आपके पास आज है और ब्रह्मांड को आपका कल संभलने दो। विश्वास रखो, निश्चिंत रहो कि जो आता है वो हमेशा बेहतर होता है। आपके पास एक रक्षक देवदूत है जो आपको इस पल आपकी ज़िंदगी के सारी अद्भुत चीज़ें दिखाना चाहता है। इसलिए वह यहाँ है ये कहने के लिए कि जो है यूज़ देखो और कर्तजा बनो। तो प्रत्येक दिन अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं बताता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ। इस तरह की संपत्ति से ही आपको अपनी स्थिरता, अपनी खुशी, वे चीज़ें जो आपको चाहिए और वे लोग जो आप चाहते हैं कि आपके निकट रहें, प्राप्त होंगे। ये फ़र्क है खुश रहने और खुशी पाने में। खुशी को केवल भविष्य में न रखो बल्कि आज के इस पल में खुश रहो। और इसलिए अब हम देखेंगे कि प्रेम का क्षेत्र आपके लिए क्या धरता है। कुछ आपके लिए एक निर्णय लेना होगा। ये संदेश हर किसी के लिए नहीं होगा, पर कुछ लोगों को एक फैसला लेना होगा। और ये फैसला है एक साथी के बारे में, एक साथी ने जो शहर या देश या रजा बदलने वाली है। और आपको तय करना होगा, क्या आप इस साथी का साथ देंगे या नहीं। यह आपकी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। बहुत से लोग इस साथ को निभाने का फैसला करेंगे, बहुत से लोग इसे जाने देंगे। मार्गदर्शक दिखा रहे हैं कि कुछ समय तक आप संबंध बनाए रहेंगे, परंतु धीरे-धीरे ये धूमिल पड़ जाएगा। यह एक ऐसा मोड़ है जो गहरी चिंतन मांगता है, मन की गहराइयों में उतरना पड़ता है। क्या आप अपनी जगह, अपनी दुनिया छोड़ कर जाएँगे या आप अपने सपनों और स्थितियों को लेकर वहीं टिकेंगे?
प्रेम कभी-कभार ऐसे संकटों को जन्म देता है जो दिल को भारी कर देते हैं, भावनाओं को उकस देते हैं। आप अंदर से कंपल हो उठते हैं। एक तरफ प्रेम का बंधन होता है, दूसरी तरफ स्वयं की पहचान, अपनी दुनिया। ऐसे में क्या करें? याद रखिए, हर निर्णय आपकी आत्मा की एक आवाज़ है। शांत होकर अंतर की ओर झाँकिए। क्या आपके मन को शांति मिलती है इस सोच से? क्या आप अंदर से मजबूत महसूस करते हैं? प्रेम के मार्ग में त्याग भी है और स्वीकार भी, परंतु त्याग तभी सार्थक है जब वो आपकी अंतरात्मा की इच्छा हो, ना कि मजबूरी। आज की ये चर्चा बहुत से आत्मीय संदेशों से भरी हुई है, देवदूतों की आवाज़ों से गुनगुनाती हुई है, खुशी के बारे में, वर्तमान के बारे में, इस पल के बारे में। आशा है कि किसी न किसी के दिल को ये छुपाया होगा, किसी के मन को एक सुकून, एक प्रशंसा दी होगी। आपके अंदर एक दीपक जलता है, जो हमेशा आपकी और ईश्वर से जोड़ता है। यूँ बुझने ना दें, यूँ प्रकाश बनने दें। आपकी यात्रा अनोखी है, आपका मार्ग व्यक्तिगत है। हर मोड़ पर, हर फैसले पर अपने अंतर की सुनिए, क्योंकि अंत में वही आपको सच्ची शांति, सच्ची खुशी की ओर ले जाएगा। आपके आसपास, आपके मन के भीतर अनंत संभावनाएँ हैं। उन्हें पहचानिए, उनमें जिए। आज का ये पल, ये समय, ये साँस, यही तो है जिसे जीवन कहते हैं। इसका आनंद लीजिए, इसमें रंग भरिए। आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, उसके लिए कृतज्ञ बनिए। यही तो है परम सत्य, यही तो है आपकी सच्ची संपत्ति।